Okay students, our new method is elimination method. Let us start. देखिए एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग समझो पहले, वर्ड का मतलब समझो। एलिमिनेशन, डज एनीवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन? पता है किसी को एलिमिनेट करना क्या होता है? हाँ हटा देना। हटा देना, वेरी गुड, सिंपल सी बात है। अपन ऐसे कहते हैं ना कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया एलिमिनेट हो गई। इंडिया एलिमिनेट हो गई मतलब वो कोई गेम हार गई और आउट हो गई, मतलब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। तो एलिमिनेट करने का मतलब होता है हटा देना या बाहर कर देना। हटा देना, उसको पिक्चर से ही गायब कर देना एक तरीके से। मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, मैंने x को पिक्चर से बिल्कुल गायब कर दिया, कुछ ऐसा किया जिससे x क्या पिक्चर से गायब हो गया, अब केवल y वाली फॉर्म में इक्वेशन बच गई है। और एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बच जाती है तो वैसे भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। समझ गए? एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना या फिर क्या कर देना, हटा देना। अब एलिमिनेट करने के तरीके क्या होते हैं? एलिमिनेट करने के तरीके होते हैं, आप हेडिंग डालो एलिमिनेशन मेथड। थिंग्स वी कैन डू टू मेक any one of the variables eliminated from the linear equations। क्या लिखा मैंने कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कौन सी थिंग्स हम कर सकते हैं ताकि हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वेशंस में से एलिमिनेट कर सकें, हटा सकें। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम, पहली चीज है कि हम पूरी या दोनों इक्वेशंस को या एक इक्वेशन को, जैसे भी हमारी सहूलियत है, इक्वेशन जैसे भी है, उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड या फिर डिवाइड एनी वन और बोथ, भाई दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हैं या चाहे तो दोनों को भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं उन इक्वेशंस को। अभी कॉन्सेप्ट में इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। बाय ए कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स किसी कांस्टेंट नंबर से हम चाहें किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन को भी कर सकते हैं और दोनों को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब ये है कि मैंने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एक इक्वेशन लिखी, ठीक है? तो मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं कि पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6x, फिर 3 3 जा 9y, प्लस साइन है बीच में, प्लस साइन लगा दो, फिर इक्वल टू का साइन है, और 3 से फिर RHS को भी मल्टीप्लाई करो 21। तो ये एक नई इक्वेशन बन गई इस इक्वेशन से। यस सर। तो मैं किसी भी एक या चाहूं तो दोनों इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस देगा ना वो मुझे, या तो एक या दोनों इक्वेशंस को किसी भी एक कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट नंबर है ना, फिक्स नंबर है ना, कांस्टेंट समझते हो ना, जो चेंज नहीं होता। एक फिक्स कांस्टेंट नंबर से चाहूं तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करा सकता हूं और चाहूं तो डिवाइड भी करा सकता हूं। डिवाइड मतलब मान लो इसी इक्वेशन को वापस में 3 से डिवाइड करा दूं, तो 6x को 3 से डिवाइड किया 2x, 9y को 3 से डिवाइड किया 3y, और 21 को भी 3 से डिवाइड किया 7। ये लो वापस वही इक्वेशन बन गई। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो RHS में जो टर्म होती है उससे भी हाँ? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल, क्या? पूरी इक्वेशन को देखो, बोथ द इक्वेशंस लिखा है ना। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वो चीज होती है जो LHS से शुरू होती है और RHS पे खत्म होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी इक्वेशन है ना, या केवल यहीं तक है इक्वेशन? ओके केवल सर। LHS तक इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन पूरी RHS में जहां तक भी जो भी, चाहे से जीरो ही रखा हुआ हो, लेकिन फिर जीरो को भी करवा के देखना है। हालांकि जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम जीरो को भी करवा रहे हैं। ठीक है? तो सारी टर्म्स को करवाना है। ओके क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पहली चीज है जो हम कर सकते। हमको हमेशा करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम हमारी सहूलियत के हिसाब से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकते हैं, ये चीज है। थिंग्स वी कैन डू। सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, और सेकंड चीज तो फिर करनी ही पड़ती है,
add or subtract any of the given equations. given equations में हम given equations में से किसी भी दो इक्वेशंस को चूज करके, यहाँ पे एनी टू लिख दो क्योंकि एक बार में दो को ही करोगे, तीन को भी करना होगा तो पहले दो को करोगे। एनी टू ऑफ द गिवन इक्वेशंस। वैसे तो इक्वेशंस दो ही गिवन होती है, लेकिन मान लो कि हमने दो से चार बना दी। अब चार कैसे बनाई? स्टेप नंबर 1 यूज करके। मान लो स्टेप नंबर 1 में मेरे को दो इक्वेशंस थी, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया दोनों को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको किसी और कांस्टेंट 5 से कर दिया, तो दो और बन गई ना। अब चार हो गई टोटल, तो चार में से या तीन बन जाए या कभी दो ही बनती हैं, जितनी भी इक्वेशंस अब मेरे पास है उनमें से किसी भी दो को एक बार चूज करके उन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड भी करवा सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करवाते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इक्वेशन है 2x + 3y = 7, और दूसरी इक्वेशन है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब मत लिखना। दूसरी इक्वेशन है 3x + 9y = 10। ठीक है, मुझे इन दोनों इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब इसके हर एक चीज को ऐड करना है। इसके LHS को इसके LHS से ऐड करना है, इक्वल की सीध में इक्वल रहेगा, और इसके RHS को इसके RHS से ऐड करना है। तो 2x + 3x कितना होगा? 5x। 3y + 9y कितना हो जाएगा? 12y। 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17। तो देखो एक तीसरी नई इक्वेशन बन गई ना, तीसरी इक्वेशन। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं था ऐड करो, मैं चाहूं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या चाहूं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं हम? टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, ताकि एक तीसरी कोई नई इक्वेशन बनाई जा सके। अब आप कहोगे सर स्टेप नंबर 1 में भी तो एक नई इक्वेशन बन जाती है जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें क्यों नहीं लिखा? देखा जाए तो बेटा जो स्टेप नंबर 1 में नई इक्वेशन बनती है ना, वो अलग नहीं होती है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। जैसे 2x + 3y = अगर 7 है या 5 है, इस पूरी को मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 6x + 9y = 15। तो ये जो ये इक्वेशन 1 थी और ये जो दूसरी बनी है, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन नहीं है, ये दोनों सेम है। ध्यान से देखो, 2/6 का रेशियो भी 1/3, 3/9 का रेशियो भी 1/3, और 5/15 का रेशियो भी 1/3। तो ये तीसरा केस है कोइंसिडेंट लाइंस वाला। यस सर। कोइंसिडेंट लाइंस में सेम ही तो लाइंस बनती हैं, लाइन के ऊपर लाइन, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है, बस उसी की दूसरी फॉर्म है। इसीलिए मैंने वो वर्ड यहाँ नहीं लिखा टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे एक एंटायरली नई इक्वेशन बनेगी, इसलिए मैंने वर्ड लिखा है टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन। समझ गए यहाँ तक? यस सर। ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो नई इक्वेशन बनेगी, तो हालांकि एक नई इक्वेशन दिखाई तो देगी, लेकिन वो उसी का दूसरा रूप होगी एक तरीके से। और लेकिन जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी दो इक्वेशंस को, तो फिर जो एक नई इक्वेशन बनेगी वो एंटायरली न्यू इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब कब तो ऐड करते हैं और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सुनिए। तो तीसरा स्टेप लिखिए, ऐड तो कब करेंगे? when the signs of the coefficients of the same terms of the two equations सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो देखो बच्चों क्या लिखा है कि ऐड तो कब करेंगे? जब दो इक्वेशंस में जो सेम टर्म्स हैं, उन सेम टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, उन कोएफिशिएंट्स का जो साइन है वो डिफरेंट हो।
यानी कि इधर प्लस हो इधर माइनस हो, या इधर माइनस हो इधर प्लस हो, डिफरेंट साइंस जब होंगे तब तो हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो इधर है 2x और इधर है -2x। अब सपोज करो मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये इससे ऐड होके 0 हो जाएगा। यस सर। तो ये Yes, sir. टर्म एलिमिनेट हो sir. गई ना। हमारा टारगेट क्या था, टर्म को एलिमिनेट करना, तो x वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। तो जब साइन अलग अलग हो, जैसे यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, या उल्टा हो यहाँ प्लस या यहाँ माइनस हो, तो फिर हम क्या कर देंगे, इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, जब साइन डिफरेंट ना हो, जब साइन सेम हो। सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, ये कि यही लाइन लिख दो एज इट इज, बस नीचे डिफरेंट की जगह क्या लिख दो, क्या लिखोगे, सेम। when the signs of the coefficients of the same terms of the टू इक्वेशन, सेम टर्म्स का मतलब है कि अगर उधर x है तो उधर भी x का ही साइन चेक करना है, y का मत चेक करना, और उधर y है तो फिर y का ही चेक करना, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ही चेक करना, सेम टर्म्स का ही चेक करना है दोनों में। और यहाँ पे साइंस क्या होंगे, सेम होंगे, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे +2x है और यहाँ पर भी +2x है, तो अब इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये 0 बनेगा। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, और sir. ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ प्लस करना पड़ता। समझ गए होंगे अब, है ना। साइन जब सेम हो तब तो लेस कर दो, और साइन जब अलग हो तब ऐड कर दो, उल्टा कर दो मतलब। लिख लिया यहाँ तक सभी ने। Yes, sir. अलग अलग हो सकते हैं। सोनाक्षी क्या कह रहे हो। जो कोएफिशिएंट्स है, जैसे x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट, वो भी हाँ। सेम होने चाहिए। वो भी सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ 2 है तो वहां पे भी 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 है तो वहां पे भी 2 होना चाहिए। अब मान लो वहां पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो फिर अभी तो आप ऐड तो कर नहीं सकते, तो फिर स्टेप नंबर 1 फॉलो करो, आप इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 6 बन गया ना। यस सर। तो इस तरीके से Yes. स्टेप नंबर 1 भी यूज कर सकते हैं उन दोनों को सेम करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लो अभी स्टेप नंबर 4 में। बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, एडिंग या सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमको क्या चेक करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, द इक्वेशंस एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, वी मेक श्योर, हमको मेक श्योर करना होता है दैट द कोएफिशिएंट, द मतलब प्लस माइनस साइन के अलावा जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे 2 है तो 2 ही होनी चाहिए, द न्यूमेरिक वैल्यू, the numeric values of the coefficients of the same terms are equal। मतलब साइन तो बात की बात है, पहले न्यूमेरिक वैल्यू सेम करेंगे हम। जैसे मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो अब पहले इनका साइन नहीं देखेंगे, पहले तो इनकी न्यूमेरिक वैल्यू को सेम करेंगे। जैसे मान लो यहाँ -2 है और यहाँ +6 है, तो ये माइनस प्लस के हिसाब से जो स्टेप नंबर 3 में हम फॉलो करते हैं, उस चीज को हम बाद में देखेंगे, ये प्लस माइनस से बाद में डील करेंगे। पहले तो इनकी ये न्यूमेरिक वैल्यू को सेम करो, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 2, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 6, तो पहले तो इन दोनों को सेम करो। तो या तो इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 3 कर दो, या इस इक्वेशन को इंटू 3 कर दो। ऐसा करने से दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। मान लो इस इक्वेशन को इंटू 3 कर दिया तो ये भी हो गई 6, माइनस की जगह माइनस, और इसको छेड़ो ही मत, फिर ये 6 ऑलरेडी है और इसकी जगह प्लस। अब न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो गई दोनों की। अब आप चेक करो कि साइन क्या है, साइन अलग अलग है। अब जब साइन अलग अलग है तो क्या कर देते हैं, हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशंस को ऐड करते ये 0 हो जाएगा। कुल मिला के आपको उसका कोएफिशिएंट 0 बनाना है, बात ये है, तभी तो वो टर्म एलिमिनेट होगी। समझ में आया। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो दैट्स इट, बस इसके आगे फिर अब हम सारी चीजें क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, 5 मिनट लगेगी,
ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर बाकी के क्वेश्चंस जो मेन प्रैक्टिस है वो कल से करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 पे आ जाइए। इसी एक्सरसाइज का कर लेते हैं हम क्वेश्चन। इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, देखो है ना। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में 4 पार्ट्स हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन। ये लो भाई, काम बढ़ गया आपका, प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी। और एलिमिनेशन मेथड से भी करना है चारों को, और चारों को फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले चारों में होमवर्क है, ठीक है। जैसे मैंने आज क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, तो मैंने एलिमिनेशन से करवा दूंगा आपको मैं, उसके आगे नीचे स्पेस छोड़ देना। सब्स्टिट्यूशन आप जानते ही हो, पिछली एक्सरसाइज में जो किया था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको घर से करना है। अच्छा, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं अलग अलग आ जाए। एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन, दोनों आंसर से मैच कर लेना, सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So here the given linear equations are, start writing. हम elimination method सिखा रहे हैं अब आपको। The given linear equations are first equation is x plus y equal to 5। अच्छा, इसमें भी कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में रखना, जैसे सब्स्टिट्यूशन में रखते थे कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में, इसमें भी वो का वही काम करेंगे हम। 2x minus 3y इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशंस जब आप लिखते हो तो उनका अरेंजमेंट अच्छे से करो। x वाली के सीध में x वाली टर्म लिखो, y वाली के सीध में y वाली टर्म लिखो, इक्वल के सीध में इक्वल साइन, कांस्टेंट के सीध में कांस्टेंट। उससे क्या होता है, कंपैरिजन आसान हो जाता है, क्योंकि हमको इसमें कंपैरिजन ही तो करना है। लिख लिए इक्वेशंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now solving the equation by the elimination method. By elimination method. Class 12, you'll have to wait for 5 minutes, 5 more minutes. Solving the equations by elimination method. चलिए शुरू करें elimination method. Yes, Yes, sir. sir. Yes, देखिए, sir. Sir. स्टेप नंबर 1 ये है कि हमको ये डिसाइड करना है कि हम x वाली टर्म को एलिमिनेट करेंगे या y वाली टर्म को एलिमिनेट करेंगे। अब उसका डिसीजन कैसे लें सर? उसका डिसीजन ऐसे लेंगे कि जिसका कोएफिशिएंट सेम हो। मान लो यहाँ पे ये 2x होता, अभी है नहीं, पर मान लो यहाँ पे 2x होता, तो इसका कोएफिशिएंट भी 2, इसका कोएफिशिएंट भी 2, सेम सेम हो गया ना। Yes, sir. तो Yes, फिर sir. हम क्या डिसीजन लेते हैं? हम ये डिसीजन लेते हैं कि सर इस टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसका कोएफिशिएंट सेम हो उसको एलिमिनेट करेंगे। बट इस केस में तो ना इसका कोएफिशिएंट सेम है ना इसका सेम है, दोनों का ही सेम नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर x का सेम है, मान लो यहाँ पे 3 होता, तो अब इसका सेम हो गया तो हम इसको एलिमिनेट कर देते। वहां पे 2 होता तो हम इसको कर देते। कई बार दोनों के सेम हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी एक का कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो एक का भी नहीं है, ना इसका कोएफिशिएंट मैच कर रहा है ना इसका कोएफिशिएंट मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स को मैच करवाएंगे। उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या थी, हम किसी भी इक्वेशन को, और चाहे तो दोनों को भी, चाहे तो किसी भी इक्वेशन को, चाहे तो दोनों को भी किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिवाइड करने में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं मल्टीप्लाई करने में। तो हम अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी को, तो फिर इधर 2x हो जाएगा और सेम सेम हो जाएंगे ये दोनों। अच्छा, जरूरी sir. नहीं है 2 से ही करो, आप 3 से कर दो। तो 3 से करोगे तो इधर 3x इधर 3y, ये लो ये दोनों सेम हो गए। दोनों में से किसी एक का सेम करना है आपको, या तो x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट, आपकी इच्छा, आप कैसे भी कर सकते हो। समझ गए? ठीक है।
तो हम Yes. x के कोएफिशिएंट को ही सेम कर लेते हैं पहले केस में, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। हाँ सर नीचे इक्वेशन सेकंड में 2s ही अपन 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर अपन इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा 4 बन जाएगा बेटा। अगर सेकंड इक्वेशन को करना है तो फिर नहीं। डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो ताकि 2 से 2 कट के ये x रह जाए और ऊपर ऑलरेडी x मैच हो जाएगी। तो सर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए वो हाँ। पूछ रही हूँ मैं। हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन इक्वेशन 1 को कर रहे हैं, 2 को नहीं। ठीक है सर करना दोनों को सेम से ही है ना? दोनों इक्वेशंस को करना है ऐसा किसने कहा? मैंने क्या कहा, चाहो तो इसको कर लो, चाहो तो इसको कर लो, और आपकी सहूलियत के हिसाब से चाहो तो दोनों को कर लो। लेकिन यहाँ तो केवल इसको करने से ही काम हो जाएगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको छेड़ो ही मत, ये 2x हो जाएगा ना। नहीं, अगर आप दोनों को करना चाह रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को सेम नंबर से करो। आप इसको 2 से इसको 3 से कर सकते हो, आप इसको 7 से इसको 9 से कर सकते हो। समझ गए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपकी इच्छा है। समझ गए? किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से लेकिन एक बार आपने अगर डिसाइड कर लिया इसको 2 से करना है तो अब इसके हर एक टर्म को 2 से ही करना। ऐसा नहीं कि अलग अलग टर्म को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से ही करना पड़ेगा। समझ गए? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, जो हम करेंगे साफ साफ लिखेंगे। जैसे इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमने क्या किया, हमने किया इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2। यहां से मुझे क्या मिला, हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई होके मिलेगी। तो x को, इक्वेशन 1 क्या है, ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को, या फिर इस तरीके से लिखो, चलो आप 2 इंटू पूरा LHS लिख लो, क्या है यहाँ पे x प्लस वाई, ब्रैकेट्स लगा देना क्योंकि सबको करना है आपको, है ना। और 2 इंटू RHS को भी करो, और या तो राइट लाइक दिस 2 इंटू इसका LHS क्या है, इक्वेशन 1 का x प्लस वाई इक्वल टू, और 2 इंटू उसका RHS क्या है 5। समझ में आया? मतलब 2 को इसके LHS से मल्टीप्लाई कराया और फिर 2 को ही इसके RHS से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि पूरी इक्वेशन को 2 से करवा रहे हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम, है ना, इम्प्लाइज। तो क्या हुआ, ये 2 इंटू एक्स क्या बनेगा 2x इंटू वाई क्या बनेगा 2y, और 2 5 से क्या बनेगा 10। तो वैसे तो ये इक्वेशन सेम उसी इक्वेशन का ही फॉर्म, दूसरी फॉर्म है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सहूलियत के लिए इक्वेशन 3 मार्क करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि अब हम उस इक्वेशन 1 को काम में नहीं लेंगे। अब हमारे पास दो नई इक्वेशन कौन सी हो गई, एक तो ये तो थी, इसको छेड़ा ही नहीं था, और एक ये हो गई। तो अब हम इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। समझ में आई? इसको मार्क कर लो इक्वेशन 3। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो। नो सर। अब आपकी इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 3 में चेंज हो चुकी है, और इक्वेशन 2 जो ऑलरेडी है, इसमें x का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है। यस और नो? यस सर। यस सर। पहले सेम नहीं था लेकिन अब सेम है। तो स्टेप नंबर 2 क्या था, आप दोनों का साइन देखो, यहाँ पे इसका साइन क्या है प्लस, और यहाँ पे भी इसका साइन क्या है प्लस। तो साइन डिफरेंट है या सेम है? सेम सेम। तो सेम के केस में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट किसको किससे करें, तो चाहो तो इक्वेशन 2 में से 1 को 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और चाहो तो 3 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे भी कर सकते हो, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 भी कर सकते हो, उससे भी 2x एलिमिनेट हो जाएगा। या चाहो तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 भी कर सकते हो, उससे भी 2x एलिमिनेट हो जाएगा। करना क्या चाहिए, आप कांस्टेंट टर्म्स को देख लिया करो, कांस्टेंट टर्म में से जो बड़ा हो, जैसे ये 10 बड़ा है ना, तो आप 3 में से 2 को माइनस करो, वो ज्यादा सही रहेगा। वैसे तो कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रेफर हम ये करते हैं कि कांस्टेंट टर्म में से कौन सा बड़ा है उसको चेक कर लेते हैं। समझ में आया? यस सर। तो अब हम स्टेप नंबर 2 फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था हमने, अब हम सब्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बोलो?
इक्वेशन 3 को 2 इक्वेशन 3 माइनस मोहित आपकी लैंग्वेज उल्टी बोल रहे हो आप। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे इक्वेशन हैं, 2 को है ना। जब भी हम माइनस करते हैं तो जिस चीज को माइनस करते हैं उसको पहले लिखते हैं, और जिस में से माइनस करते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाओ, जिस में से माइनस करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 इंप्लाइज, तो आप क्या करो, इक्वेशन 3 का एलएचएस लिखो यहाँ पे, माइनस का साइन लगाओ, इक्वेशन 2 का एलएचएस लिखो यहाँ पे, इक्वल टू का साइन लगाओ, फिर इक्वेशन 3 का आरएचएस लिखो वहां पे, माइनस लगाओ, इक्वेशन 2 का आरएचएस लिखो वहां पे। इसका एलएचएस माइनस इसका एलएचएस बराबर इसका आरएचएस माइनस इसका आरएचएस, समझ गए। तो इक्वेशन 3 का एलएचएस क्या है, 2x प्लस 2y, मार्क अ ब्रैकेट अराउंड टोटल एलएचएस, फिर माइनस साइन है, लगा दो माइनस साइन, फिर इक्वेशन 2 का एलएचएस ऊपर से चेक करो, इक्वेशन 2 का एलएचएस ये रहा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। अब ये तो एलएचएस माइनस एलएचएस हो गया, इक्वल टू अब आरएचएस माइनस आरएचएस भी करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 का आरएचएस क्या है, ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है 10 10 माइनस इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है 4। तो इधर 10 और 4 सिंपल नंबर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दो तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके एलएचएस में 2 टर्म्स है, इसके एलएचएस में भी 2 टर्म्स है, तो फिर ब्रैकेट लगाना यहाँ पे एलएचएस में कंपलसरी है, आरएचएस में तो बिना उसके भी चल जाएगा। समझ में आया। ये इक्वेशन 3 का एलएचएस है, ये इक्वेशन 2 का एलएचएस है, क्योंकि हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 3 के एलएचएस में से इक्वेशन 2 का एलएचएस को माइनस करेंगे। ये इक्वेशन 3 का आरएचएस है और ये इक्वेशन 2 का आरएचएस है, क्योंकि हम 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 3 के आरएचएस में से 2 के आरएचएस को माइनस करेंगे। एलएचएस माइनस एलएचएस, आरएचएस माइनस आरएचएस, समझ में आया यहाँ तक। यस सर। यस सर तो जब Yes, हम sir. ऐसा करेंगे तो एक्स वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। ब्रैकेट्स को ओपन करिए, 2x प्लस 2y, ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3y, और 10 माइनस 4 क्या होगा 6। ध्यान से देखो, 2x माइनस 2x एलिमिनेट हो गया, क्या बचा 2y प्लस 3y। 2y प्लस 3y कितना होता है, सॉल्व कर लो। 2y प्लस 5y. 5y इक्वल टू उधर क्या बचा 6। तो देखो इस इक्वेशन में अब केवल एक y ही बचा है, x एलिमिनेट हो गया ना। ठीक है, यस सर यस सर। और जिसका कोएफिशिएंट सेम करते हो, जैसे आपने x का कोएफिशिएंट सेम किया था तो वही टर्म एलिमिनेट होगी। अगर आप y का कोएफिशिएंट सेम करते तो फिर y एलिमिनेट हो जाता। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है, क्या आएगी 6/5। ठीक है, यस डिवाइडेड बाय 5। अब एक बार अगर एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो फिर हम जो काम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे वो का वही काम करेंगे। इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुटिंग, यहाँ से बात का काम सेम है, सब्स्टिट्यूशन वाला ये सेम, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन। अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस है यहाँ पे, 3 इक्वेशंस हैं। 2 तो गिवन थी, 2 तो गिवन थी, तीसरी मैंने बना ली थी। इनमें से किसी में पुट कर लो। मैं ये प्रेफर करूंगा इनमें से जो सबसे छोटी दिख रही है, तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, फर्स्ट ही दिख रही है, तो फर्स्ट में ही पुटअप कर लो। इन इक्वेशन 1 वी हैव, पहले एक बार इक्वेशन 1 उसके लिए नोट डाउन करो क्या है। क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5. 4 x प्लस वाई इक्वल टू 4। 5. 5 है 4 है सर. सर 5 5। तो इसमें हमको y की जो भी वैल्यू हमने निकाल ली है उसको पुट करना है बस। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 6/5 इक्वल टू 5। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। 5 को एलसीएम ले लो पहले, ये 5 को एलसीएम क्या लेते हो, 6/5 को वहां भेज दो, ज्यादा सही वो रहेगा। तो x रह गया यहाँ पे, पूरे 6/5 को वहां भेज दो, तो यहाँ प्लस में है वहां पे माइनस में हो जाएगा। और 5 को एलसीएम अब आरएचएस में ले लो, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 6। 25 माइनस 6 कितना होगा 19/5।
सो x की वैल्यू आ गई 19/5। देयरफॉर x, y ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। x की वैल्यू क्या आई 19/5, y की वैल्यू क्या आई थी 6/5। मैच करो पीछे से। करेक्ट है? Yes, sir. यस सर करेक्ट है। तो समझ में आया एलिमिनेशन मेथड? यस सर। Yes, sir. आसान लगा? Yes, sir. पहले वाला Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? ये वाला सर सब्स्टिट्यूशन। दोनों ही अच्छे हैं। Substitution. सर सब्स्टिट्यूशन। अब वो सब्स्टिट्यूशन इसलिए आसान लग रहा है आपको क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। अभी इस एक्सरसाइज को जब आप सॉल्व कर लोगे, एंड तक आ जाओगे, तो हो सकता है आपके ये प्रायोरिटी चेंज हो जाए, फिर आपको नहीं सर एलिमिनेशन ज्यादा, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब इसका एक ही क्वेश्चन किया है तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इसके और क्वेश्चंस कल करेंगे, क्योंकि हमको तो सारे मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कौन से मेथड का क्वेश्चन आएगा हम भी नहीं जानते। इसके नीचे की स्पेस छोड़ दो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, वो आपको घर से करना है इसी क्वेश्चन को, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी चेक करना कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हेडिंग डाल लो, सॉल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके नीचे की स्पेस छोड़ दो। क्लियर है सभी को? Yes, sir. प्लस साथ में Yes, sir. एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी ट्राई करेंगे। आ जाओ, उसी के अगला वाला ट्राई कर लो, बस ट्राई करना आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन किया है तो हो सकता है आपको आ जाए और हो सकता है ना भी आए, कोई बात नहीं, हम कल डिस्कस कर लेंगे। 3.4 में क्वेश्चन नंबर कौन सा ट्राई करोगे? सेकेंड ही ट्राई करके देख लेना, अगर होता है तो अच्छी बात है, या फिर सुनो ये वाला ट्राई करो, थर्ड में पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना, 9x इस 2y को इधर बुला लो और 7 को वहीं रहने दो। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इसको मार्क करना इक्वेशन 2, जो गिवन है उसको मार्क मत करना, और ये तो सेम, ये इसमें भी रीअरेंजमेंट की जरूरत है। -4 को उधर भेज दो, तो 3x - 5y इक्वल टू -4 उधर जाके +4, इसको मार्क करना इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड के लिए अरेंजमेंट क्या होता है कि वेरिएबल टर्म्स को हमको एलएचएस में रखना होता है और आरएचएस में हमको कांस्टेंट टर्म्स को रखना होता है। अब इनको सॉल्व करके देख लेना, तो थर्ड वाला करके ट्राई करके देखना, ठीक है? Yes, Yes, sir. यस सर। चलिए, तो फिर अब आप Yes, लीव कर sir. सकते हैं। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Class 12, please बाय leave. सर।